नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सामान्य नॉलेज पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ऑप्शंस है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट नाइट्रिक अम्ल या ग्लिसरॉल। तो शराब पिए हुए व्यक्ति की जांच के लिए पुलिस यूज करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1911, 1913 या 1907 में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1907 में। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात करें, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में 1930, 31 और 32 में। तीनों में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जबकि ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। वायसराय की बात करें तो पहले के दौरान लॉर्ड इरविन थे और अन्य दोनों के दौरान लॉर्ड विलिंगटन थे भारत के वायसराय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत चुने। तो देखिए यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना 2018 ये बिल्कुल सही है। नमामि गंगे परियोजना 2014 ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है सेतु भारतम योजना 2016 में आई थी, करेक्ट है। यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन डी, स्टार्टअप इंडिया, यह आई थी 2016 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भूटान? तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन ए। सार्क की बात करें तो इसे कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय था काठमांडू, नेपाल में, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी बांग्लादेश के ढाका में। इसमें बात करें तो कुल 8 सदस्य देश आते हैं, वह है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो ये कुल टोटल 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? चौथे, तीसरे, पहले या 13वें शिलालेख में? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग कुछ अशोक के अन्य शिलालेख के बारे में जानते हैं। पहला है, दूसरे शिलालेख में सामाजिक कल्याण के उपायों का उल्लेख है। इसमें मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सा, उपचार, सड़कों, कुओं और वृक्षारोपण के निर्माण का उल्लेख मिलता है। जबकि तीसरे शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमिकों के प्रति उदारता और माता पिता का सम्मान करने का उल्लेख मिलता है तीसरे शिलालेख में। अगला है, 5वें शिलालेख में धम्म महामहत्वों के लिए निर्देश दिए गए हैं। 6वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील की गई है। अगला है, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कुछ शिलालेख हैं, जौगढ़ शिलालेख यह संबंधित है उड़ीसा से, गिरनार शिलालेख है गुजरात में, कालसी शिलालेख उत्तराखंड से प्राप्त हुआ था, मानसहरा शिलालेख पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से, शहबाजगढ़ी अफगानिस्तान से और सोपारा शिलालेख मिला था महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा किरण या डेल्टा किरण? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है वह है गामा किरण की, यानी ऑप्शन सी। और उसके बाद आता है गामा के बाद बीटा और फिर लास्ट में अल्फा किरण। वहीं आयनन शक्ति की बात करें तो अल्फा की ज़्यादा होती है, बीटा की कम, और गामा की कोई भी आयनन शक्ति नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम रथ मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, यह स्थापना करवाया था पल्लव राजवंश के द्वारा, ऑप्शन बी। कुछ मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, चालुक्य राजवंश द्वारा निर्मित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, चंदेल राजवंश द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, चोल राजवंश द्वारा स्थापित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, सोलंकी राजवंश द्वारा स्थापित है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा निर्मित है। और हजारा अस्तंभ मंदिर तेलंगाना, काकतीय वंश द्वारा निर्मित है। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में
किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैस को रखा गया है 18वें समूह में, यानी ऑप्शन डी। बात करें 14वें समूह का, तो इसमें रखा गया है कार्बन ग्रुप को। 15वें समूह में नाइट्रोजन फैमिली को जगह मिला है। 16वें में ऑक्सीजन, 17वें समूह में हेलोजन ग्रुप को, और 18वें समूह में नोबेल गैस को, जो हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट है, रामसर स्थल से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। यह केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। बाकी तीनों सही है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, और तम्पारा झील है ओडिशा में। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है। वही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो वो है 8.6%। भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। उसमें महिला 65.46% और पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। अगला है, जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत पूछे जा सकते हैं। यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी। कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जैसे सूचना का अधिकार यह मिलता है अनुच्छेद 167 से। संसद और उसकी शक्ति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 105 में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में दिया गया है। सदन की बैठक करने के लिए गणपूर्ति कोरम अनुच्छेद 103 में दिया गया है। पंचायत का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 ओ तक। नगरपालिका का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 से 243 जी तक। वही राजभाषा आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 344, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में, और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में। लोकसभा विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर अनुच्छेद 326 में दिया गया है। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो आयकर अधिनियम एक्ट लाया गया था 1961 में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम को देखते हैं। पहला है भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1955 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो देखिए, एशिया के कुल 3 ऐसे देश हैं जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। वो है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ऑप्शंस के अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसकी कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से कुल 13 देश होकर के गुजरते हैं, जिसमें आता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसेप, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्ती प्रभावित होंगे? मतलब किसमें हम लोग को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? तो परिवर्तन सिर्फ होगा तरंग दैर्घ्य और वेग में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो यह उद्देश्य रखा गया था 11वें पंचवर्षीय योजना में। अब हम लोग कुछ और पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। पहला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आगे है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सर्वप्रथम जो है सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा 1928 में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद भारत सरकार ने 1966 से 69 तक योजना अवकाश लिया था।
चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया था। और छठे पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। और आठवें पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। तो सारे ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं, ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995, यानी ऑप्शन ए। सबसे पहले शुरुआत हुआ था तमिलनाडु राज्य में, और इसे वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, सिवा पहाड़ी, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर शहर से होता है, यह भी सही है। और कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर गलत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कावेरी का उद्गम होता है कुर्ग जिला कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश मुल्ताई पहाड़ी, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोल्डर मिश्र धातु निम्न में से किन धातुओं से बना है? तो सोल्डर जो कि मिश्र धातु है, यह बना है टिन और सीसा से। ठीक है, अब हम लोग कुछ और मिश्र धातु को देखते हैं। जो जर्मन सिल्वर है वह बना है जिंक, कॉपर और निकेल से। कांसा कॉपर और टिन से बनता है। पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से। गन मेटल में होता है कॉपर, टिन, जिंक। और कृत्रिम सोना बना होता है कॉपर और एल्युमिनियम से। ठीक है, अगला देखते हैं, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो बताएंगे कि कृषि की शुरुआत कब माना जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे है, कृषि की शुरुआत लगभग माना जाता है आज से करीब 7000 ईसा पूर्व के आसपास। तो आज के लिए बस यहीं तक था फ्रेंड। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।